हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे ना, जो लिटरली हर उस इंसान का स्ट्रगल है जिसने कभी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की हो। देखिए, हैबिट क्विट करना एक बहुत ही यूनिवर्सल स्ट्रगल है, चाहे आदत कोई भी हो। शुरू में क्या होता है, एक अलग ही जोश होता है, एक बिल्कुल नई एनर्जी होती है। लेकिन फिर अचानक से एक छिपी हुई दीवार सामने आ जाती है, जहां ज्यादातर रेजोल्यूशंस कंप्लीटली टूट जाते हैं। तो आज हम इस हिडन ट्रैप को एकदम डिटेल में आसान भाषा में समझने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए ना, तो आदत छोड़ने का प्लान कभी भी डे 1 पर फेल नहीं होता, और ना ही डे 30 पर, क्योंकि तब तक तो आदत वैसे ही छूट चुकी होती है। ये फेलियर लगभग हमेशा एक बहुत ही स्पेसिफिक दिन पर हिट करता है, और वो है डे 4। चौथे दिन ही क्यों लोग सबसे ज्यादा स्लिप होते हैं? आखिर इस डे 4 में ऐसा क्या मैजिक है, या फिर कह लीजिए ऐसा क्या खतरा छुपा है? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, चाहे कोई भी बुरी आदत पीछे छोड़ने की कोशिश हो रही हो, चाहे वो पॉर्न हो, मैस्टरबेशन हो, माइंडलेसली घंटों तक फोन स्क्रॉल करने की आदत हो, या फिर अल्कोहल हो, सच्चाई ये है कि ये जो डे 4 है ना, ये एक हिडन ट्रैप, एक खुफिया जाल की तरह काम करता है। और पता है, ये सभी हैबिट्स के लिए बराबर अप्लाई होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एडिक्शन का जो बेसिक नेचर है वो हमेशा सेम होता है। जिस किसी ने भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने का फैसला किया है, उसके रास्ते में ये चौथा दिन एक बहुत बड़ा और अनसुना ऑब्स्टिकल बनकर खड़ा हो ही जाता है। होता क्या है कि शुरुआत में यानी डे 1 से लेकर डे 3 तक रिकवरी का इंजन एकदम फुल स्पीड में दौड़ रहा होता है। पूरा का पूरा फ्यूल सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का होता है। फैसला एकदम नया होता है, बिल्कुल फ्रेश। पूरा फोकस इस बात पर होता है कि हाँ, हर हाल में ये चेंज लाना ही है। और इस इनिशियल फेज में जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती भी है ना, वो सिर्फ थियोरेटिकल होती है। वो दर्द बस सोच में होता है। लेकिन फिर आता है डे 4। ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी चेक है। इस चौथे दिन तक आते आते सारा मोटिवेशन बिल्कुल गायब हो चुका होता है। इंजन का फ्यूल 0। और ठीक इसी वक्त असली अर्ज सामने आती है। यहाँ पर दर्द थियोरेटिकल नहीं रहता, वो बिल्कुल रियल और फिजिकल हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब ये मोटिवेशन पूरी तरह चला जाता है, तो माइंड एग्जैक्टली क्या करता है? दिमाग नेगोशिएशन मोड में चला जाता है। वो फॉल्स एक्सक्यूजेस यानी बिल्कुल झूठे बहाने बनाना शुरू कर देता है। माइंड बेसिकली उस स्ट्रीक को तोड़ने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है, और ऐसे 10 अलग अलग रीजन सामने लाकर रख देगा कि क्यों एक छोटी सी गलती करने से या बस एक बार स्लिप होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now what's really interesting about this slide is कि दिमाग किस तरह के बहाने बनाता है। अंदर से आवाज आती है, अरे 4 दिन हो गए बिना उस आदत के, इतना लंबा कंट्रोल दिखा तो दिया, पॉइंट प्रूव हो गया कि हाँ सेल्फ कंट्रोल है। सोचिए, ये अंदर की आवाज कितनी मैनिपुलेटिव होती है। ये सुनने में ना बिल्कुल लॉजिकल लगता है उस वक्त, पर असल में ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का एक बहुत बड़ा धोखा है। और फिर तुरंत बिना रुके एक और एक्सक्यूज स्ट्राइक करता है। बस एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कल सुबह से दोबारा डे 1 से एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा। ये जो मेंटल प्रेशर है ना, ये दिमाग के अंदर तेजी से और लगातार बिल्डअप होने लगता है। एक एक्सक्यूज के बाद दूसरा एक्सक्यूज और भी जोर से आता है, ताकि किसी भी तरह वो डिटर्मिनेशन टूट जाए। और फिर आता है ये आखिरी एक्सक्यूज, जो शायद सबसे जोर से हिट करता है। आज बहुत स्ट्रेस था, दिन बहुत लंबा और थका देने वाला था, एक छोटा सा ब्रेक तो डिजर्व करते ही हैं। लेकिन यहाँ इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये आवाज उस इंसान की अपनी आवाज होती ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस एडिक्शन की आवाज है, जो जिंदा रहने के लिए अपनी आखिरी सांसें ले रही है और डेस्परेट होकर लड़ रही है। ये दिमाग का उस हैबिट को बचाने का अपना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये टाइम के साथ कैसे बिल्ड होता है। शुरुआत डे 1 के उस बिल्कुल फ्रेश फैसले से होती है। फिर जर्नी पहुंचती है डे 4 के उस सबसे खतरनाक नेगोशिएशन ट्रैप पर, जिसके बारे में हमने अभी बात की। लेकिन अगर कोई इंसान इस चौथे दिन के दर्द, उन अजीब अर्जेस और उस मेंटली एग्जॉस्टिंग नेगोशिएशन को बस शांति से सह ले, उस तूफान से गुजर जाए, तो डे 5 अचानक से थोड़ा आसान लगने लगता है। डे 6 और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और डे 7 तक पहुंचते पहुंचते अंदर एक हैरानंगेज शांति, एक क्वाइट अमेजमेंट फील होती है कि वाओ, वो ट्रैप फाइनली क्रॉस हो गया। तो आखिर इस डे 4 के हर्डल को प्रैक्टिकली क्रॉस कैसे किया जाए? यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई ये समझनी है कि डे 4 से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पर कभी डिपेंड नहीं किया जा सकता।
क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो पहले ही रूम से बाहर जा चुका है। वो फीलिंग बहुत टेम्परेरी थी और अब पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी है। जब खुद की विल पावर साथ छोड़ देना, तो इस दिन को सर्वाइव करने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस प्रॉब्लम का असली एक्शनेबल सोल्यूशन क्या है? असली सोल्यूशन है इस लड़ाई को अकेले लड़ना बंद करना। जी हाँ, जब कोई इंसान आइसोलेशन में अकेले लड़ता है तो दिमाग के उन लॉजिकल लगने वाले एक्सक्यूजेस से जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर जब एक कम्युनिटी होती है, ऐसे बाकी लोगों का ग्रुप जो बिल्कुल सेम बोट में है और एग्जैक्टली सेम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तब सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए एक ऐसी ही डेडिकेटेड कम्युनिटी का सहारा लेना बहुत जरूरी है, जैसे पीएम एडिक्शन से आजादी व्हाट्सएप रूम। ये कंप्लीटली फ्री है। जब चौथे दिन दिमाग ऐसे अजीब बहाने बनाए ना, तो अकेले घुटने के बजाय इस रूम में जाया जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग उस खामोश लड़ाई के बारे में फ्रीली और ओपनली बात करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में आमतौर पर सोसाइटी में कोई बात ही नहीं करता। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर फाइनल पॉइंट। यहाँ एक आखिरी सवाल उठता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जब अगली बार किसी बुरी आदत को पीछे छोड़ने का एक नया फैसला लिया जाएगा, तो क्या वो फैसला उस टेम्परेरी मोटिवेशन पर निर्भर करेगा जो सिर्फ 4 दिन में फेड हो जाता है, या फिर एक ऐसी कम्युनिटी की पावरफुल ताकत और सपोर्ट पर जो कभी साथ नहीं छोड़ती? देखिए, चौथे दिन का ट्रैप वाकई बहुत शातिर है, बहुत ट्रिकी है, लेकिन सही सपोर्ट सिस्टम और अवेयरनेस के साथ इस ट्रैप को हमेशा के लिए सक्सेसफुली पीछे छोड़ा जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनेशन से डे 4 का ये कॉन्सेप्ट और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।